नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। और हर हफ्ते दी ललन टॉप अड्डा में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट होते हैं जो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन होते हैं या लोग उनकी तरफ बनना चाहते हैं या उनका काम पसंद करते हैं। तो कई बार एक्टर्स होते हैं जिन्होंने गाने गाए हैं, गाने लिखे हैं, कहानियां लिखी हैं, वो सब हमारे साथ होते हैं। लेकिन आज जो हमारे साथ है वो एक ऐसे इंसान है जो ऐसे सभी टैलेंटेड लोगों को मौका देते हैं, जो ऐसे सभी टैलेंटेड लोगों में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट अपना समय करते हैं। और हमारे साथ आज मिस्टर आनंद पंडित हैं। सर एक प्रोड्यूसर हैं और जाना माना नाम इसलिए है क्योंकि बहुत कमाल की फिल्में हम तक पहुंचाई हैं। और अब जो फिल्म लेकर आ रहे हैं वो है अपनी स्पेशल स्टार कास्ट के लिए जानी हुई फिलहाल फिल्म चेहरे जो आने वाली है। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले तो हाउ हैव यू बिन? एवरीथिंग ओके? किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बिकॉज आपने कोविड के इस समय में मैंने सुना है बहुत काम किया है फॉर पीपल, कोविड सेंटर्स इन कोलैबोरेशन विद बिग बी, अजय देवगन आपने शुरू किए। या आई मीन पेंडेमिक में सब लोगों ने कुछ न कुछ अच्छा काम किया ही है, तो मुझे भी मौका मिल गया कि सोसाइटी ने अपने को जो दिया है उसमें से कुछ वापस दे। एंड मेरे साथ में सबने सहयोग किया था। बच्चन साहब के साथ में जुहू में हमने एक कोविड सेंटर खोला था और अजय देवगन के साथ में दादर में एक आईसीयू हॉस्पिटल 20 बेड की चालू की थी। एंड उसके अलावा एक पूरा हॉस्पिटल हमने बनाया है which we have given it to BMC for free of cost, which is having almost 200 bed. उसके अलावा एक 1000 बेड का एक बिल्डिंग बना के हमने BMC को दिया है, which can be used for isolation purpose के लिए, क्वारंटाइन पर्पस के लिए। और उसके अलावा बाकी जो डेली वेज वर्कर्स है उनके लिए राशन की किट्स रेगुलरली अभी भी हम दे रहे हैं। जिन जिनको तकलीफ है उनको रेगुलरली हम 2 वीक्स की ऐसी किट बना के देते हैं, ग्रोसरी की। और एज फार एज वैक्सीनेशन इज कंसर्न, हमने 2 वैक्सीनेशन कैंप चलाए थे। और अगेन जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको हमने वैक्सीनेशन दिया था। तो एक मौका मिला था कुछ करने का, तो वी डिड दैट। आई थिंक दैट्स ग्रेट। क्योंकि इस पूरे समय में हम बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट के बारे में सुन रहे थे जो बहुत अच्छे कलाकार हैं लेकिन समय की मार और हालातों की वजह से बहुत परेशानी में थे। एंड ऑफ कोर्स ये बेसिक नेसेसिटीज की सबको जरूरत थी। आप रियल एस्टेट और सिनेमा दोनों ही इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं और दोनों ही इंडस्ट्रीज ने मैं कहूंगी एक मुश्किल समय फेस किया है। मैं बात करूं फिलहाल सिनेमा की, चूंकि हम फिल्में डिस्कस कर रहे हैं इस इंटरव्यू में। कोविड ने फाइनेंशियली कितना हिट किया इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री को, अगर आप फिगर्स में, नंबर्स में बता पाए तो? नंबर्स बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वैसे भी ये अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है। अगर कोविड नहीं होता तो भी मुझे पता नहीं है कि कौन सी फिल्म कितना नंबर करेगी। बट ऑन एन एवरेज साल में मेरे ख्याल से जो फिल्मों से ओवरऑल बिजनेस होता है वो 15,000 करोड़ का होता है। सो वी हैव लॉस्ट ऑल दोस मनी राइट नाउ। आई मीन अपनी हर एक की जिंदगी में से 1.5 साल निकल गए। सो डिजिटल भाषा में बात करें तो हमने डिलीट मार दिया उसके ऊपर ये 1.5 साल। पैसे में देखे तो भले ही जो भी नुकसान हुआ है, लेकिन काफी लोगों ने अपने लव्ड वंस खो दिए, काफी लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, काफी लोगों के बिजनेस बंद हो गए। लॉट ऑफ थिंग्स हैज हैपेंड। सो इट वाज अ बिग टर्मोइल फॉर एवरीबॉडी। सबको कुछ न कुछ इससे इफेक्ट हुई है और ये इफेक्ट मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल तक मिनिमम रहेगी। फाइनेंशियल हो, इकोनॉमी वाइज हो, जिनको कोविड हो गया हो उनकी हेल्थ वाइज हो, किसी ने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खो दिया हो तो उसकी आफ्टर इफेक्ट्स जो है। सो आई एम श्योर कि इसमें से जल्दी से हम बाहर निकल जाएंगे। बट फाइनेंशियल लॉस तो अभी भी सहन हो सकता है, बाकी सब चीजों में आई थिंक वो मुश्किल है थोड़ा। चलिए फिल्म की बात करते हैं। चेहरे, जिसका ट्रेलर देखने भर से मैं एक्साइटमेंट देख रही हूँ। मेरी आदत है जब भी ट्रेलर्स देखते हैं तो कमेंट्स पढ़ते हैं अक्सर। एंड मतलब सारे के सारे मैं पॉजिटिव कमेंट्स देखकर एक बात तो श्योरली कह सकती हूँ
कि लोगों को ये फिल्म कहीं ना कहीं सिनेमा घरों तक खींचकर लाने का पोटेंशियल रखती है. सो दैट्स ग्रेट. द अनदर थिंग जिसके बारे में लोग एक्साइटेड हैं वो है स्टार कास्ट. अमिताभ बच्चन सर हो गए, इमरान हाशमी है, रघुवीर यादव, धृतिमान है, और स्टार कास्ट बहुत मजबूत है. ये चीज एक सबसे पहली बताइए. आगे का क्वेश्चन पार्ट भी है कि आप जब शूटिंग होती है तो सेट्स पर मौजूद रहते हैं? मैं ज्यादातर सेट्स पर नहीं जाता क्योंकि मैं मानता हूँ कि एज अ प्रोड्यूसर मेरा रोल है कि एक टीम खड़ी करना, पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करना, और अच्छे से अच्छे जिनमें मुझे विश्वास है उस टाइप के टेक्नीशियंस को लेना, उस टाइप के डायरेक्टर राइटर सबको लेना. एंड वंस यू सिलेक्ट ऑल दोस पीपल, अच्छे से अच्छे आप जिसमें कन्विक्शन है आपका, उसके बाद में उन लोगों के ऊपर थोड़ा छोड़ देना चाहिए. बिकॉज आप अच्छे से अच्छे ड्राइवर रखो गाड़ी में और फिर उसको हमेशा उसके सर पे खड़े रहो कि अभी ब्रेक लगा, अभी पेडल लगा, अभी यहाँ ले, तो गाड़ी कभी नहीं चल सकती है. सो आई ट्रस्ट देम. ऑफ कोर्स मैं ऑल्टरनेट डे या हर 3-4 दिन पे जाता हूँ, खाली ये देखने के लिए कि एवरीबडी इज कंफर्टेबल देयर, एनवायरनमेंट कंफर्टेबल है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई ऐसा मुद्दा हो जिसको वो लोग सॉल्व नहीं कर सके, तो उसके लिए डेफिनेटली मैं जाता हूँ. ओके. मैंने ये भी सुना है कि आप बिग बी के बड़े फैन रहे हैं. लोग 10-20 बार उनकी पिक्चरें देखते हैं. आपने दीवार को 42 टाइम्स देखा है. इज दैट ट्रू? बिल्कुल. दीवार को मैंने 42 टाइम्स थिएटर में देखा है, टिकट लेके देखा है. तो 42 टाइम्स तो मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे टिकट मिली थी. बाकी करीब 50 दफे थिएटर पे गया होऊंगा और टिकट नहीं मिली है, वापस आया होगा. तो ये टिकट मेरे पास में ऑलमोस्ट एक 15-20 साल तक मैंने इसको रखी थी, सब टिकटें. तो बच्चन साहब का हमेशा फैन रहा हूँ और आज भी लोग उसके एक्टिंग के देवता मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, और उनके साथ में काम करना एक ड्रीम कम ट्रू जैसा है. तो दीवार का कौन सा सीन है सर जो आपको 42 बार थिएटर लेकर गया, या शायद उससे भी ज्यादा बार? ओवरऑल वो फिल्म देखे ना, तो मैं तो आज उसको लैंडमार्क फिल्म मानता हूँ कि आप थिएटर में जाते हैं और थिएटर में से बाहर निकलते हैं 2.5 घंटे, 3 घंटे के बाद में, तो आपको लगता है कि एक जनरेशन पूरी आपने ट्रैवल कर लिया है. बहुत कम फिल्मों में ऐसी ट्रैवल आपको मिलती है कि पूरा का पूरा आपको छोटा अमिताभ बच्चन और वहां से लेके लास्ट में जो अमिताभ बच्चन का लास्ट का सीन है वहां तक का आपको लगता है कि आपने 20 साल निकाल दिए, इसमें 25 साल निकाल दिए 2 घंटे में. व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म. आई मीन बच्चन साहब की हर एक फिल्म, त्रिशूल हो या जो भी हो, हर एक फिल्म में को, क्योंकि मैंने ये देखा कि बच्चन साहब हर एक फिल्म को नई फिल्म, फर्स्ट फिल्म के हिसाब से ही देखते हैं, उतनी मेहनत करते हैं. जैसे चेहरे में जब बच्चन साहब का हमने ये रोल किया फिल्म, तो उसके पहले बच्चन साहब के बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे आंसर्स उन्होंने दिए, कुछ एडिशन करवाया, मेरे घर पे सब कास्ट के साथ में रीडिंग किया. आज बच्चन साहब को रीडिंग करने की या रिहर्सल करने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता, फिर भी इतनी मेहनत करते हैं, शायद उन्होंने जो फर्स्ट फिल्म में की होगी. ओके. मैं ये हेडिंग्स और आर्टिकल्स भी देख रही होती थी. आपके घर के बाहर सबकी तस्वीरें वायरल हुआ करती थी और लोग चेहरे को लेकर ऐसे एक्साइटेड रहते थे कि अब कुछ हो रहा है, अब कुछ हो रहा है. लेकिन पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन आई सेड वाज, ऐसी कौन सी बात थी जो आपको चेहरे के सेट्स पर पता चली बिग बी की पहली बार? क्योंकि मैं उनको काफी समय से जानता हूँ, तो पहली बार बच्चन साहब के साथ में हर रोज नई चीज होती है. हर मोमेंट एक नई मोमेंट होती है. उनका तजुर्बा, उनका विजडम वो ऐसा जबरदस्त है कि आपको, मैं एज अ नॉट एज अ जस्ट अ फैन बट एज अ स्टूडेंट उनसे सीखता रहता हूँ कि वो कितने पंक्चुअल है, कितने पर्टिकुलर है. दे टेक केयर ऑफ, क्योंकि उनकी प्रतिभा ऐसी है ना कि बाकी के एक्टर्स या तो बाकी के जो सेट पे लोग हैं वो इंटिमिडेट हो जाते हैं कभी कभी, तो वो सबको एकदम ईज पे रख कर देते हैं. और 2 शॉट के बीच में, 2 सीन के बीच में वो सेट पे ही रहते हैं, कभी भी अपनी वैन में नहीं चले जाते. सो दैट गिव्स कंफर्ट टू अदर्स. सो एवरीथिंग, उनकी हर मोमेंट एक सीखने लायक मोमेंट होती है.
मैं आपके जितने इंटरव्यूज देखती हूँ, आप इतनी एंथुजियाज्म के साथ बिग बी के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये बहुत पॉजिटिव लगता है मुझे, बिकॉज ऐसे फैंस अब बहुत कम रहे हैं। फिल्म की बात करूं तो आई एम श्योर, जैसा मैंने पहले कहा कि चेहरे की कहानी ऐसी है, सस्पेंस थ्रिलर है, लोगों को थिएटर खींच के लाएगा, और बहुत समय से ऐसा कंटेंट हमने मिस भी किया है। लेकिन आप बार बार कहते हैं कि ये कोई टिपिकल बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं आप? क्योंकि बॉलीवुड ने गुप्त जैसी भी फिल्में बनाई जिसकी कोई स्पॉइलर बाहर आ जाए तो दंगे हो जाते थे, लोगों ने कहानी इतनी पसंद की, तो व्हाई नॉट अ टिपिकल बॉलीवुड फिल्म? बॉलीवुड फिल्म में एक एक पैटर्न रहती है, वो पैटर्न के हिसाब से थ्रिलर बनता है। बहुत सारे लोकेशन, लोगों को गुमराह करना, आई मीन गुमराह यानी व्यूअर को गुमराह करना, और वो सब चीजें रहती है। ये फिल्म में ये नहीं है, इसमें शॉट टेकिंग भी डिफरेंट, इसका नरेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो फिल्म का नरेशन एक होता है, वो नरेशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसके परफॉर्मेंसेस भी डिफरेंट है कंप्लीट। तो आप देखेंगे, और जिस हिसाब से शॉट टेकिंग हुआ है, एक घर की जो कहानी है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई थ्रिलर ने आज तक इतनी हिम्मत की हो। तो हमने वो हिम्मत करके ये, और इतने सारे कास्ट के साथ में, when you have got almost 8 people in the house, और वो हाउस में चीजें क्या हो रही है और उसमें से थ्रिल निकालना, और वो भी इतनी डायलॉग हैवी फिल्म, लोगों को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल काम है। सो वी हैव शॉट दिस फिल्म विदाउट द फॉर्मूला ऑफ बॉलीवुड। तो आपको इसमें झांकी लगेगी कि कोई फॉरेन फिल्म देख रहे हैं ना, ऐसी झांकी लगेगी। ओके सर, फिल्म तो अब आ रही है, ये अच्छी बात है, हम सभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कितनी बार अब तक ये रुकी है? क्योंकि काफी समय से इस पर रीडिंग्स चल रही थी, शूटिंग चल रही थी, और क्या ओटीटी पर आएगी? ऐसे भी बड़े सारे सवाल हैं, आप क्लियर कर दीजिए। नहीं, हमने जब फिल्म शुरू की तभी भी हमने एक बड़े पर्दे का सोच के ही ये बनाई थी। इसकी कहानी भी, इसकी स्टेलर स्टार कास्ट हमने जो ली है, वो जिस हिसाब से हमने इसके ऊपर खर्चा किया है, बजट यूज किया है, जिस हिसाब से इसको शूट किया गया है, जो लोकेशन हमने यूज किए है, वो सब देख के हमने पहले से ही डिसाइड किया था हम बड़े पर्दे पे ही लाएंगे, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। ये फिल्म जो है वो एक एक्सपीरियंस है, ये खाली कंटेंट नहीं है। सो ओटीटी पे डेफिनेटली दिस विल बी डेफिनेटली ए हिट, बट ये फिल्म छोटे पर्दे पे देखना, टीवी पे या तो छोटे मोबाइल पे देखना, आईपैड पे देखना, मेरे ख्याल से वो जस्टिफाई नहीं होगा। तो हमने हमेशा कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि हम होल्ड करेंगे, जब तक थिएटर नहीं खुलते हैं तब तक होल्ड करेंगे, और इसीलिए 1.5 साल से हमने होल्ड करके रखी है ये फिल्म। एंड नाउ वी आर फॉर्चुनेट कि एक्सेप्ट महाराष्ट्र, ऑलमोस्ट सब जगह पे थिएटर खुल गए हैं, और धीरे धीरे लोग थिएटर में जाने भी लगे। ओके, बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि आप ओटीटी के खिलाफ हैं, ऐसा कुछ, बिकॉज बिग बुल ओटीटी पर आई थी और उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, ऑल्दो वहां पर भी एक रिस्क था, क्योंकि 92 स्कैम 1992 पहले आ चुकी थी, फिर बिग बुल का आना, तो कहीं ना कहीं आपने हर्षद मेहता जैसा रिस्क लेने का सोचा, या फिर एक सवाल ये कि आपके अनुसार ओटीटी सिनेमा को किसी तरीके से भी मदद कर पाया है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ओटीटी का इमर्जेंस बहुत स्ट्रांग हुआ, और मुझे दूसरे लोगों का तो पता नहीं है, बट एज अ प्रोड्यूसर मैं ऐसा थिंक करता हूँ कि ओटीटी के आने से इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे वहाँ जो थिएटर्स है, वो थिएटर्स की एक लिमिटेशन है। हर एक आदमी को फ्राइडे पे, तो अपने पास में 52 फ्राइडे है, 52 फ्राइडे में समझो 2 फिल्म भी लगाए सामने सामने, तो ज्यादा से ज्यादा 100 फिल्में प्रदर्शित हो सकती है, और बनती है हमारे पास में करीब 500 फिल्में। तो बाकी की जो फिल्म ऐसी है कि जो छोटे बजट की फिल्म है, या तो ऐसे कलाकारों की कि कलाकार उम्दा है लेकिन उनको ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है थिएटर में, वो सब जो कलाकार है या तो वो सब जो टेक्नीशियंस है, उनको ओटीटी पे आने का एक मौका मिल गया, क्योंकि ओटीटी पे वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर टैलेंट की खाली जरूरत है। सो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का वो एक तबका था कि जिनके पास में काम कम था या नहीं था, उन लोगों को काम मिलने लगा। तो आई एम श्योर
कि ओटीटी एंड थिएटर ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन रहा था जब पहले दूरदर्शन पे फिल्म चालू हुई तब लोगों को लगा था थिएटर बंद हो जाएंगे। उसके बाद में सैटेलाइट टेलीविजन आया, लोगों को लगा थिएटर बंद हो जाएंगे। अभी ओटीटी आया तो लोग बोलते हैं थिएटर, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि अमेरिका में तो ओटीटी कब से है, यूरोप में कब से है, लेकिन वहां पर थिएटर, क्योंकि थिएटर इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स अ अपॉइंटमेंट व्यूइंग। आपको थिएटर में जाने की एक अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है कि भाई मैं संडे मेरे फैमिली के साथ में फ्रेंड्स के साथ में ये फिल्म देखने के लिए ये थिएटर में 6 से 9 जाने वाला हूँ। वहां पर आप तैयार होकर जाते हैं, आप समोसा पॉपकॉर्न साथ में लेते हैं, सबके साथ में लेके बैठ के मजा लेते हैं, और उसके बाद में आप डिनर पे कहीं जाते हैं। सो ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंटेंट, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। सो थिएटर का जो मजा है ना, वो थिएटर का मजा हमेशा रहेगा। तो आई डोंट कंसीडर ओटीटी एज अ चैलेंज, और रादर ओटीटी हमारी इंडस्ट्री को फायदा करेगा। एब्सोल्युटली। आपने थिएटर की बात करी और मुझे नॉस्टैल्जिया फील हुआ, बस वो पॉपकॉर्न थोड़े महंगे मिलते हैं, बाकी बड़ा मजा आता है फॉर श्योर। थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी, बिग बुल की भी बात करी हमने, लेकिन एक फिल्म जो आपने प्रोड्यूस करी थी वो थी पीएम नरेंद्र मोदी। अब इस फिल्म के लिए आपकी उनसे मुलाकात हुई, किस बात से आप इंस्पायर्ड थे? मैं तो हमेशा नरेंद्र भाई से इंस्पायर्ड, मैं चाइल्डहुड से नरेंद्र भाई के साथ में मेरे अच्छे संबंध है, और मेरे पिताजी के भी अच्छे संबंध थे, तो उनसे तो हमेशा इंस्पायर्ड रहा हूँ। लेकिन फिल्म के टाइम पे मैं उनको नहीं मिला था, क्योंकि वो हमारी क्रिएटिव टीम का डिसीजन जो था वो उनके ऊपर ही जो है, जैसे मैंने बताया वैसे, तो वो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैं उस टाइम पे नहीं मिला था उनको। लेकिन उनके जो जो पहलू थे मुझे पता ही था, वो राइटली हमने पोर्ट्रेट किए थे फिल्म में। ओके, क्योंकि आपने कहा कि आप अच्छा एक बॉन्ड शेयर करते हैं, उनकी सिनेमा को लेकर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? कभी अगर वो सिनेमा पर बात करते हो, क्योंकि काफी तरह की तस्वीरें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनकी आती हैं, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं सिनेमा को लेकर? उनकी एक्सपेक्टेशन तो मुझे पता नहीं होगी ज्यादा, बट आई एम श्योर एज अ लर्नड और विजडम वाले प्रधानमंत्री अपने पास में है, तो उनको भी पता है कि फिल्मों का पावर अपने वहां कितना है, क्योंकि भारतवर्ष में खाली 2 ही रिलीजन है, एक क्रिकेट और दूसरा फिल्म। उनको पता है ये दोनों माध्यम इतने कनेक्टेड है, लोग इसमें 130 करोड़ की जनता इसके साथ में कनेक्टेड है, तो वो कितना पावरफुल हो सकता है, उसका क्या पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, वो सब उनको पता है। एंड आई एम श्योर कि वो पॉजिटिव दिशा में ही सोचते होंगे इसके बारे में। ओके, चेहरे के साथ मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ और लोग भी चाहते हैं, आई एम श्योर आपका भी यही मानना है कि लोग वापस थिएटर्स की ओर बढ़ेंगे, और ऑफ कोर्स हम कोविड को थोड़ा पीछे छोड़ेंगे, ये भी विश है। लेकिन अभी अक्षय कुमार की बेल बॉटम जब आई तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी यही मोटिव था कि लोग ज्यादा से ज्यादा सिनेमा की ओर आगे बढ़े, बट जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं उसे टच नहीं कर पाई फिल्म। वहीं ऑन दी अदर हैंड जब हम साउथ की बात करते हैं तो चाहे वो मास्टर मूवी आई या वकील साहब आई, ये मूवीज 100 करोड़ वाला आंकड़ा टच करने में भी सक्सेसफुल हो जा रही हैं ऐसे समय में। मेजर डिफरेंस क्या मानते हैं सर? हम हिंदी सिनेमा की बात करें, साउथ की बात करें, इज इट अबाउट द पीपल, ऑडियंस, या फिल्मों के कंटेंट में कुछ डिफरेंस है जिस वजह से ये नहीं हो पा रहा है? मेरे ख्याल से अपने वहाँ मार्केट थोड़ा स्कैटर्ड है, और साउथ का मार्केट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। तमिल का जो यूनिवर्स है और तमिल फिल्म है, वहां पर वो यूनिवर्स वो बहुत स्ट्रांग है। हिंदी मार्केट में क्या होता है कि बहुत फ्रेगमेंटेड, समझो आप गुजरात गए तो वहाँ गुजराती फिल्म भी चलती है, मराठी फिल्म भी चलती है, भोजपुरी भी चलती है, हिंदी भी चलती है, इंग्लिश भी चलती है। सो वी हैव अ बुके ऑफ एंटरटेनमेंट, और ऐसी अपना टेलीविजन का अपना एंटरटेनमेंट है हर एक लैंग्वेज का। सो जबकि तमिलनाडु में एक तमिलनाडु का जो लोकल आदमी है उसके लिए एंटरटेनमेंट मीन्स तमिलनाडु फिल्म, तमिल फिल्म। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा कि कोविड के टाइम में तमिलनाडु में या तो समझो साउथ में ज्यादातर थिएटर ऑन ऑफ करके खुले ही रहे थे, तो लोग आराम से जाते थे और वहां पर केसेस भी बहुत कम थे। जबकि नॉर्थ में सब जगह पे एज अ प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने लगभग 15 महीने सब थिएटर बंद रखे थे,
तो आपने बेल बॉटम की बात की, तो सबसे पहले तो मैं अक्षय कुमार और वासु भाई को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इनके बड़े कदम पे। कि आज क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री को, थिएटर की जो इंडस्ट्री है, एग्जीबिशन इंडस्ट्री है, उसने करीब 60-70 साल से हमको पाल पोस के बड़ा किया है। दे वर द ओनली पीपल कि हु हेल्प अस, तो उनके कंधे पे रह के हम बड़े हुए। सो आज वो जब स्ट्रगल कर रहे हैं, थिएटर इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, जिसके साथ में ऑलमोस्ट 10 लाख लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ज्यादातर की नौकरियां चली गई है। उस डिफिकल्ट टाइम में इट वुड बी वेरी इजी फॉर वासु भाई, अक्षय कुमार टू ब्रिंग बेल बॉटम ऑन ओटीटी एंड मेक मनी। बट उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि हम थिएटर में जाते हैं और थिएटर और एग्जीबिशन वालों को हेल्प करते हैं, सो दैट लेट पीपल कम बैक। क्योंकि लोग आज काफी वैक्सीनेशन हो गए, सिंगल डोज तो ऑलमोस्ट आधी भारत को सिंगल हो गया वैक्सीनेशन, और लोगों को पता चलने लगा है कि ये अपने कोविड से कैसे बचना है, क्या प्रोटोकॉल है। डॉक्टर्स को पता चल गया है कि कैसे ट्रीटमेंट करनी है। लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए। सो आपके रेस्टोरेंट भी फुल है, पब भी फुल है, एयरलाइंस भी फुल जा रही है। कोई आपको हिल स्टेशन पे कोई होटल अभी मिल नहीं रही है, सब एवरीवेयर पीपल आर गोइंग। तो थिएटर में क्यों नहीं? और थिएटर में तो सबसे अच्छा सैनिटाइज करने का मौका है, बिकॉज दे हैव गॉट दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से ये जो मूव है बेल बॉटम की, एंड मे बी उनके साथ में हम चेहरे जुड़े, तो ये दो फिल्म की कि हमारा बॉक्स ऑफिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट लेट पीपल स्टार्ट कमिंग इनटू थिएटर। थिएटर का जो बिजनेस है फिर से रिवाइव हो, वही हमारा प्रयत्न है। ओके, तो धीरे धीरे सब कुछ खुल तो रहा है, लेकिन एक सवाल सर, जो थर्ड वेव की एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, उसके लिए किस तरह की प्रिकॉशंस हैं? क्योंकि आएगी तो कोई भी इंडस्ट्री हो, हम सबकी, चाहे वो जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, या सबकी कमर तोड़ने वाली एक सिचुएशन आ सकती है। तो किस तरह की तैयारियां, प्रिकॉशंस ऑलरेडी ले रखी हैं? देखो, मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरी पेंडेमिक की चीजें ऐसी है कि आप कितनी भी तैयारी करें, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि थर्ड वेव, फर्स्ट वेव में अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, तो सेकंड वेव में ऑक्सीजन कम था, तो थर्ड वेव में शायद दवाइयां कम होगी। मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, थर्ड वेव आएगा नहीं आएगा, कितने वेव आएंगे। बट यस, एज अ प्रिकॉशन आई थिंक सबको ये कोविड प्रोटोकॉल रखना चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। जैसे अपने हाईवे पे जा रहे हैं, तो ये नहीं सोच सकते कि भाई मेरा क्या होगा, सामने वाले का क्या होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला जो आता है उससे आप कैसे बचे, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप आपका खुद का ध्यान से रख सकते हैं, सामने से आने वाले ट्रक को उपदेश नहीं दे सकते। सो ये हालत है। आई थिंक वी हैव टू टेक केयर अबाउट आवरसेल्फ। बिल्कुल। तो एक और सवाल है कि चेहरे कब देख सकते हैं लोग, और जो लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल्म की कहानी, क्योंकि ट्रेलर से पहली बार समझ नहीं पाए, उन्हें क्या बताना चाहेंगे? चेहरे जो जिसमें अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अन्नू कपूर और कीर्तिमान सर, रघुवीर यादव, रिया चक्रवर्ती, क्रिस्टल डिसोजा और सिद्धांत कपूर जैसे अगली जनरेशन के और नई जनरेशन के दोनों कलाकार इसके अंदर है। 27 अगस्त को हम ये रिलीज कर रहे हैं थिएटर में। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप थिएटर में जाइए, फिल्म देखिए, और ये जो थिएटर की इंडस्ट्री पूरी अभी स्ट्रगल में है, तकलीफ में है, उसको मदद करिए। और आपने जो 15-17 महीने से जो तकलीफ झेली है घर में, तो ऐसी एक आध दो फिल्म देख के मेरे ख्याल से आपका स्ट्रेस मुक्त होगी। ओके, इसी में आप क्या आगे एक कॉमेडी फिल्म पर काम कर रहे हैं विद अजय देवगन, और उसका नाम जहां तक मुझे पता है वो थैंक गॉड है। क्या आप अभी इस बारे में बात कर सकते हैं, हमें कुछ बता सकते हैं? मेरे ख्याल से अभी चेहरे के आजू बाजू ही रखे पूरी बात को तो ज्यादा अच्छा है। थैंक गॉड, ऑफ कोर्स थैंक गॉड में अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुल प्रीत है, और डायरेक्टेड बाय नन अदर देन इंद्र कुमार।
It's a Okay. beautiful script. It's not just a comedy film. It's a hilarious film. और almost 80% shoot खत्म हो गया है. And early next year we'll be releasing the film. Okay. Thank you so much. बस इतना सा टीजर देखकर ना आप एक्साइटमेंट तो बढ़ा देते हैं. That is for sure. But thank you so much for joining us today, sir. बहुत सारी बातें आपके थ्रू हमें पता चली हैं and for sure थिएटर जाकर ये फिल्म देखने वाले हैं. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.